आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 15 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर ए का पहला देखिए, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। व्यास यानी डी दिया है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें, यानी दोनों ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ भी और आयतन में। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि हमको दिया है क्या क्या। देखिए, व्यास दिया है, व्यास को डी बोलते हैं, और ऊंचाई दिया है, और बोल रहा है वक्र पृष्ठ निकालने के लिए। और आयतन भी। इसका सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो चलिए यहाँ पर पहले हम सूत्र लिख दे रहे हैं। और आयतन का भी होता है पाई R² H। चलिए देखिए, और अब यह फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे मैथ को, यानी त्रिज्या भी मांग रहा है। तो ये त्रिज्या तो हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो D 28 है, 14 सेंटीमीटर आ गया। R का मान निकल गया हमारा 14 सेंटीमीटर। चलिए अब वक्र पृष्ठ निकालेंगे। टू पाई RH। अब फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 2 पाई का मान 22/7 और R यानी त्रिज्या हमारे यहाँ 14 है, फिर H 20 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यह हमारा बन गया। और वक्र पृष्ठ निकल गया। अब आयतन बोल रहा है निकालने के लिए, तो आयतन लिखेंगे। आयतन बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई R² H। चलिए तो पाई का मान रखेंगे 22/7। R 14 है, तो 14 का स्क्वायर, और H 20 है। चलिए अब इसको हल करेंगे। 22/7 गुने 14 का स्क्वायर, यानी 14 2 बार, फिर 20, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा आयतन भी निकल गया, यानी पहला हो गया, पहला का A। अब चलिए पहला का B बनाते हैं। B बोल रहा है 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक सम्मेलन का आयतन मालूम कीजिए, यानी इसमें सिर्फ आयतन ही पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। B नंबर है, पहला का B। पहले देखिए क्या क्या दिया है। 70 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी H दिया है 70 सेंटीमीटर, और व्यास 28 मीटर दिया है। तो सम्मेलन का आयतन मालूम करना है। आयतन, तो अभी हम आयतन का फॉर्मूला बताए थे, ये होता है पाई R² H। फॉर्मूला दे देंगे। चलिए अब पहले हमको R निकालना पड़ेगा, इसलिए R निकालेंगे। D/2, D है 28, 2
14 मीटर आ गया। अब देखिए h ऊंचाई सेंटीमीटर में है और r जो त्रिज्या है वो 14 मीटर में आ गया। तो अब हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। दोनों को एक ही रखना है, या मीटर में रखिए या सेंटीमीटर में रखिए। तो हम इसको बदल दे रहे हैं मीटर को सेंटीमीटर में। 100 से गुना करके 1400, अब ये हो गया सेंटीमीटर। चलिए अब आसान रहेगा, फॉर्मूला के हिसाब से बैठा देंगे। पाई का मान 22/7 गुने आर का स्क्वायर, यानी आर हो गया 1400 स्क्वायर और एच हो गया 70। इसको सॉल्व करेंगे, 2 बार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। और इसको अब सॉल्व करें, इतना आ गया हमारा मीटर क्यूब आंसर। आयतन निकल गया। दूसरा में सिर्फ बोल रहा है आयतन ही निकालने के लिए, यानी पहला का बी भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर बोल रहा है खाली स्थान को भरें ताकि कथन सत्य हो। ये नंबर है, खाली स्थान को भरना है। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है ए नंबर, यदि किसी सम्मेलन का व्यास यानी डी दिया है ए और ऊंचाई यानी एच दिया है एल हो तो आयतन बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं। दूसरा नंबर व्यास दिया है डी बराबर ए और ऊंचाई भी दिया है एल, तो आयतन बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए आयतन बराबर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको तो आर चाहिए लेकिन आर नहीं दिया है तो आर हमको निकालना पड़ेगा। आर बराबर होता है D/2, तो डी यहाँ पर ए है 2, ये हो गया आर। चलिए अब आयतन निकालते हैं। तो पाई को हम पाई ही रखेंगे, आर A/2 का स्क्वायर और एच कितना है एल है। चलिए इसको हल करेंगे, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुने एल हो जाएगा। चलिए पाई ए स्क्वायर एल बट्टा 4 ये हो जाएगा आंसर। दूसरा का ए था, आयतन इसका निकल गया पाई ए स्क्वायर एल बटा 4। चलिए अब दूसरा बोल रहा है बी नंबर, एक बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालें। चलिए इसको जो दिया है उसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है ना, आधार क्षेत्रफल कितना दिया है 45 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर लिखिए चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए वही होता है, और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आयतन बोल रहा है निकालने के लिए। तो आयतन का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकालने के लिए हमको आर चाहिए, आर तो अभी मालूम नहीं है। तो देखिए
आधार का क्षेत्रफल दिया है, यानी आधार का क्षेत्रफल। देखिए आधार ये है, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या। तो आधार कैसा है? वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। कुछ पता चला ना? आधार कैसा है? वृत्ताकार है। तो चलिए, आधार वृत्ताकार है तो हम लिख सकते हैं आधार वृत्त या आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब इससे जो हमारा है आर निकल जाएगा, समझे? चलिए, तो आर स्क्वायर इधर हो जाएगा और 45 पाई उधर चला जाएगा, समझे? ये बटा में हो जाएगा, पाई गुना में है तो उधर भाग में चला जाएगा। चलिए, आर स्क्वायर बराबर 45, पाई का मान हो जाएगा 22/7, यानी 45/22 और 7 ऊपर चला जाएगा। हो गया हमारा ये। अब देखिए, आर बराबर स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर रूट आएगा, समझे? 45 है 7/22। आर का मान हम इतना ही रहने देंगे अभी, आगे चलकर यह कट भी सकता है। तो चलिए, अब आर भी निकल गया तो अब हम आयतन निकालते हैं। फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से काम करेंगे। पाई का मान 22/7 गुने आर ये है, इसका स्क्वायर बोल रहा है तो लिखेंगे रूट 45 गुने 7/22। ये आर का मान है ना, और इसका स्क्वायर। फिर एच देखिए यहाँ पर 10 है ना। चलिए 10, अभी इसको सॉल्व करेंगे। 7 गुने, देखिए ये रूट है और ये स्क्वायर है, यानी रूट और स्क्वायर जब भी रहेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यानी रूट हट गया तो हो जाएगा 45 7/22 गुने 10। 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, 45 में 10 से गुना करेंगे तो 450, यानी 450 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। इतना आंसर होगा। आयतन भी निकल गया। चलिए, सिर्फ आयतन ही पूछ रहा था इसमें, तो आयतन निकल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके आगे 3 और 4 भी हम डाल देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।